ओडिशा के पुरी शहर में 7 जुलाई यानी रविवार को हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। शहर को खूबसूरती से सजाया गया है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये रथ यात्रा साल आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक बीमार रहने के बाद जब स्वस्थ होते हैं तब वो अपने भाई बलराम और अपनी मौसी के घर घूमने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने खास रथ पर सवार होकर मौसी के घर पहुंचते हैं। यात्रा में 3 रथ निकाले जाते हैं। इनमें सबसे आगे भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम जी का रथ होता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे जगन्नाथ प्रभु का रथ होता है। पुराण में कहा गया है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्रा जी ने अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाया था। इसी दौरान तीनों भाई बहन अपनी बहन मौसी के घर गुड़ीचा पहुंच गए और वहां 7 दिन ठहरे। तभी से ओडिशा की पुरी में रथ यात्रा निकालने की परंपरा की शुरुआत हुई। पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में से यात्रा इसी मान्यता के साथ हर साल धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। इस बार 7 जुलाई यानी रविवार को हो रही रथ के दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये संयोग बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। ज्योतिषी कह रहे हैं कि इस बार द्वितीय तिथि की शुरुआत पूरे दिन द्वितीय तिथि होने के कारण श्रद्धालु दिन भर पूजा पाठ कर सकेंगे। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि यानी रविवार 7 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जगन्नाथ यात्रा इस योग के दौरान निकाली जाएगी। मान्यता है कि इस योग में भक्त सच्चे हृदय से भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और वो मनोकामना भी पूरी होती है। जगन्नाथ यात्रा के दौरान शिववास का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि देवों के देव महादेव अपनी अर्धांगिनी जगजननी माँ पार्वती के साथ इस योग में रहेंगे। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और देखते रहिए द भारत नाउ।